नमस्कार, स्वागत है आपका खबर हंट में। मैं आपके साथ अर्चना मेहता। आज की सबसे अहम कूटनीतिक खबर चीन से आ रही है, जहां भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चीनी रक्षा मंत्री एडमिरल डोंग जून के बीच एक बेहद महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठक हुई है। ये मुलाकात चीन के किंगदाओ शहर में शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के रक्षा मंत्रियों के बीच के मौके पर हुई है। लेकिन ये बैठक सिर्फ औपचारिकता नहीं थी, बल्कि इससे आने वाले महीनों में भारत चीन रणनीति दिशा तय करने के संकेत दे दिए हैं। बैठक के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुद सोशल मीडिया पर जानकारी दी है कि बातचीत रचनात्मक और दूरदर्शी रही है। उन्होंने साफ कहा है कि दोनों देशों की जिम्मेदारी है कि द्विपक्षीय रिश्तों में नई जटिलताएं न जोड़े और जो सकारात्मक गति बने सिर्फ उन पर नजर बनाए रखें। इस मीटिंग में एक भावनात्मक और सांस्कृतिक क्षण भी सामने आया है, जब राजनाथ सिंह ने अपनी चीनी समकक्ष को भारत की पारंपरिक मधु पेंटिंग भेंट की है। बिहार के मिथिला क्षेत्र की ये पेंटिंग्स सिर्फ रंग नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक आत्मा की झलक होती है। लेकिन मीटिंग का असली संदेश तब आया जब राजनाथ सिंह ने 6 साल के लंबे अंतराल के बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा के फिर से शुरू होने की खुशी जाहिर की है। आपको याद दिला दें कि ये यात्रा भारत और चीन के बीच धार्मिक और कूटनीतिक दोनों के दृष्टिकोण से एक संवेदनशील मुद्दा रही है। राजनाथ सिंह ने ये साफ किया है कि बातचीत में दोनों देशों ने उन मुद्दों पर फोकस किया है जो स्थायित्व और विश्वास की बहाली की दिशा में काम करे, और साथ ही उन्होंने ये भी दोहराया कि सीमाओं पर शांति और स्थिरता बनाए रखना जरूरी है। It is my pleasure to hear in Qingdao to participate in the SCO Defense Ministers meeting. At the outset, I would like to thank our hosts for their warm hospitality. I would also like to congratulate Belarus for joining the SCO country as a new member. Excellency, the world we live is undergoing a drastic transformation. Globalization, which once brought us closer together, has been losing momentum. The weakening of the multilateral system has made it harder to address urgent challenges, from maintaining peace and security to rebuilding economies after the pandemic. At the same time, competition between major powers is intensifying, with trade and technology being increasingly used as tools in geopolitical rivalries. Excellency, India believes that the reform multilateralism can help build cooperation to prevent conflict between countries by creating mechanisms for dialogue and collaboration. No country, however, large and powerful, can manage alone. In fact, the very idea of the global order, or indeed of multilateralism, is the assumption that nations have to work with each other for their mutual and the collective benefit. This is also reflective of our age-old Sanskrit saying, Sarva Jana Sukhino Bhavantu, which implies peace and prosperity for all. Excellency, it is in the context of the current uncertain geopolitical scenario that the role of SCO becomes. लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इससे ठीक एक दिन पहले भारत ने एससीओ के साझा बयान पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया था। वजह, उस बयान में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का कोई जिक्र नहीं था, जिसमें 26 निर्दोष लोगों की जान गई है। भारत ने इसे अपमानजनक माना और सीधा संदेश दिया कि आतंकवाद के खिलाफ किसी भी प्रकार की चुप्पी अब स्वीकार नहीं की जाएगी। एससीओ की मीटिंग में राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के नाम लिए बिना दो टूक शब्दों में कहा, सीमा पर आतंकवाद अब बर्दाश्त नहीं होगा। उन्होंने साफ कहा, भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति पर कायम है और इस मुद्दे पर किसी भी तरह की ढील नहीं दी जाएगी। इसी के साथ उन्होंने फिर एक बार ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया और चेतावनी दी है, अगर भारत पर कोई और हमला होता है और उसके पीछे पाकिस्तान या कोई भी राज्य प्रायोजित आतंक नेटवर्क हुआ तो उसका जवाब विनाशकारी होगा। तो ये सिर्फ एक बैठक नहीं थी, बल्कि आने वाले महीनों के लिए एक बड़ा संदेश था। भारत अब कूटनीतिक में भी नरमी के साथ सख्ती का संतुलन बनाए रखने जा रहा है। चीन के साथ संवाद खुले रहेंगे, लेकिन शर्त है सीमा पर शांति और आपसी सम्मान। और पाकिस्तान के लिए संदेश साफ है, अब आतंकी की कोई नई चाल सस्ती नहीं पड़ेगी। यही है आज का सबसे बड़ा कूटनीतिक अपडेट। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर हंट।